जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जहां से 4 राज्यसभा मेंबर चुने जाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से खासकर 2022 से ये चारों सीटें जो है वो वैकेंट है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे क्योंकि यूटी बना था, उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट नहीं थी, असेंबली नहीं थी। अब असेंबली भी बन गई है, एक पॉपुलर गवर्नमेंट भी यहाँ पे वजूद में आई है, लेकिन 2022 फरवरी से आज तक यहाँ पे जो है वैकेंट ही पोस्ट है। ये जो राज्यसभा की सीट्स है वैकेंट है, और चारों की चारों सीटों पे अभी तक इलेक्शन नहीं हुए हैं। हालांकि एक एमपी है जम्मू कश्मीर से, गुलाम अली खटाना, जो कि एमपी है बीजेपी से मगर नॉमिनेटेड है। इलेक्शन जिस तरह मैंने कहा 4 के 4 सीटों पे अभी तक नहीं हुए हैं। उसकी डिमांड भी बहुत है, पिछले 10 महीने से लगातार इसकी डिमांड हो रही है कि यहाँ के जो 4 वैकेंट सीट्स हैं उस पर इलेक्शन किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रपोजल भेजा था यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को, और उसमें उसने ये कहा था, उसने डिमांड की थी कि वो यहाँ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करें, जिससे कि जो यहाँ पे राज्यसभा की जो टर्म है उसको स्टैगर किया जाए। उसको आप आसान लफ्जों में ये कहें तो मैं उसको समझाता हूँ आपको कि जो अंडर आर्टिकल 83 है, उसमें राज्यसभा की जो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लेकिन 1/3 ऑफ जो इसके मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं। जो रिटायर होते हैं उनका जो टर्न होता है 6 ईयर्स का, लेकिन उनकी रिटायरमेंट फिर 6 साल के बाद होती है। तो ऐसे में हर 2-2 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि एक ही बार जैसे लोकसभा में एक ही बार इलेक्शन हुए तो 5 साल रहे, ऐसा राज्यसभा में नहीं होता है। राज्यसभा में जिसका रिटायरमेंट हो गया, 6 साल का रिटायरमेंट हो गया, तो अगले फिर किसी और को नॉमिनेट किया जाता, तो फिर उसकी रिटायरमेंट होती, तो वहाँ पे पार्ट्स में इलेक्शंस होते हैं। तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक प्रपोजल भेजा था कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर की सीटें हैं, उसको इस तरह से की जाए कि यहाँ पे भी इसी तरह से पार्ट्स में इलेक्शन करवाया जाए। मीन्स अगर 4 सीट्स है यहाँ पे, तो किसी एक टाइम पे 2 सीट्स का किया जा सकता है, फिर 1 का किया जा सकता है, या किसी दफा 3 का किया जाए। उनको इजाजत देनी, इलेक्शन कमीशन ने एक बार इजाजत मांगी थी कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए उनको इजाजत मिले कि वो यहाँ की इलेक्शन भी पार्ट्स में करवाए, न कि एक ही बार, मतलब 4 की 4 सीटें फॉर एग्जांपल एक बार करवाए, ऐसा नहीं। वो चाहती थी कि इसको भी यहाँ पे जिस तरह से बाकी जगहों पे पार्ट्स में होते हैं तो यहाँ पे भी करवाया जाए, लेकिन उसको रिजेक्ट किया है बिल्कुल तरीके से। इलेक्शन कमीशन की जो इस प्रपोजल को लॉ मिनिस्ट्री ने जो है रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा है कि उसने कुछ रीजंस दिए हैं उसमें। उन्होंने ये कहा है कि देखिए यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, उसने कहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक ही ये पार्ट्स में इलेक्शन करवाया जाए। उन्होंने कहा है कि पूरे इंडिया की अगर हम बात करें एज अ यूनिट, हम इलेक्शन करवा सकते हैं पार्ट्स में। एज अ यूनिट पूरा इंडिया एज अ यूनिट है, पूरा कंट्री एज अ यूनिट, उसमें ये कानून लागू है, लेकिन पार्ट्स में नहीं है। स्पेसिफिक किसी स्टेट के लिए अलग से नहीं है, और जम्मू कश्मीर यूटी है, इसके लिए अलग से हम प्रोविजन में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तभी हम यहाँ पे पार्ट्स में इलेक्शन करवा सकते हैं राज्यसभा के। तो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक और चीज कही है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हैं उनको एट अ टाइम ही करवाना पड़ेगा, उसके लिए प्रोविजन है। यहाँ पे ये प्रोविजन नहीं है कि हम इसको अलग से करें। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि उससे जो इलेक्शन कमीशन का जो एक कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। उनकी एक कोशिश ये थी कि यहाँ पे इनको पार्ट्स में करवाएं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि लॉ मिनिस्ट्री ने कि इलेक्शन कमीशन को कहा है कि हमारा कोई प्रोविजन नहीं है लॉ में कि जिससे ये किया जाए कि यहाँ पे एक ही बार या पार्ट्स में इलेक्शन करवाएंगे, यहाँ पे पार्ट्स में नहीं करवा सकते, यहाँ पे एक ही बार इलेक्शन हो सकता है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, इलेक्शन कमीशन की जो प्रपोजल है उसको यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने राज्यसभा के बारे में रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि अगर आप पार्ट्स में करवाना चाहते हैं या आप
इकट्ठे करवाने चाहिए, लेकिन आप करवाइए। आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में आप कितनी देर तक जो राज्यसभा इलेक्शन नहीं करवाएंगे? न सिर्फ राज्यसभा के इलेक्शन यहाँ पे पेंडिंग है, बल्कि आपको याद होगा 2 सीट्स जो असेंबली की हैं बाईपोल जिनका होना है, ड्यू है, एक नगरोटा की, एक बड़गाम की, उसमें भी पेंडिंग है। दूसरा जो इलेक्शन म्यूनिसिपलिटी के हैं, पंचायत के हैं, वो भी पेंडिंग है। तो बहुत सारे इलेक्शन अभी पेंडिंग है, लेकिन फिलहाल राज्यसभा के इलेक्शन कब होंगे वो किसी को पता नहीं है। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।